नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल आनंद और आप देख रहे हैं खबर तक भारत। अमेरिका लगातार भारत के खिलाफ फैसले ले रहा है, जिससे दोनों देशों की राजनीति की दुनिया में शोले भड़क रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ एक ऐसा फैसला लिया, जिसे वो भारत के खिलाफ अपना सबसे बड़ा जाल समझ रहे थे। उन्हें लगा कि भारत अब घुटनों पर आ जाएगा और उनके आगे हाथ फैलाएगा, रोएगा और रहम की भीख मांगेगा। लेकिन आज का भारत ऐसा नहीं है। आज का भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ साथ दुनिया की सबसे तेज बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भी है। आज का भारत डंके की चोट पर ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, जो 7 अगस्त से लागू हो चुका है। ट्रंप ने भारत के रूस से तेल खरीदने को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी और कहा था कि भारत रूस से तेल ना खरीदे, वरना टैरिफ और बढ़ाया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया और अपना आधिकारिक बयान देते हुए कहा कि भारत फिलहाल रूस से ही तेल खरीदेगा। भविष्य में भी भारत को जहां तेल सस्ते दामों पर मिलेगा, भारत वहां से तेल लेगा। जैसे ही ये खबर ट्रंप के कानों तक पहुंची, डोनाल्ड ट्रंप के पैरों तले जमीन खिसक गई। ट्रंप शायद इस बात से हैरान थे कि भारत अमेरिका के खिलाफ कैसे जा सकता है। उन्हें तो लगा था कि भारत अब घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसी बात को लेकर बौखलाए ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ और लगा दिया, जो अब अमेरिका द्वारा लगाया गया भारत पर 50% टैरिफ हो गया है। अतिरिक्त 25% टैरिफ भारत पर 27 अगस्त से लागू होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ एक और आग उगली। उन्होंने कहा कि अब भारत के साथ किसी भी प्रकार की ट्रेड बातचीत नहीं होगी। भारत व्यापार के लिए अच्छा दोस्त नहीं है। आगे की खबर जानने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जब भी हम दुनिया में हुई किसी भी प्रकार की हलचल पर पूरी डिकोड वीडियो लाएं तो उसकी आवाज़ सबसे पहले आपके कानों में गूंज सके। और साथ ही सच्चे देशभक्त की तरह वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कुछ भी भड़ास निकालना चाहते हैं तो बेझिझक आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा खुला हुआ है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ समय पहले भारत को धमकी देते हुए कहा था, 8 अगस्त से पहले रूस से तेल खरीदना बंद करो, वरना अमेरिका भारत पर और भी कड़े टैरिफ लगाएगा। धीरे धीरे समय बीता और 8 अगस्त भी निकल गया, लेकिन भारत ने अमेरिका की धमकी भरे बयान के बावजूद भी रूस से तेल खरीदना जारी रखा। इस बात से नाराज होकर ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। साथ ही ट्रंप ने CNBC नामक अमेरिकी चैनल को इंटरव्यू देते हुए भारत विरोधी बयान भी दिया। उन्होंने कहा कि हम बहुत जल्द भारत को फार्मा सेक्टर पर 250% टैरिफ लगा सकते हैं। 250% टैरिफ को आसान भाषा में समझा जाए तो जो दवाई अमेरिका में पहले 1000 रुपये में मिलती थी, अब वो दवाई 250% टैरिफ लगने के बाद 2500 में मिलेगी। बात को कतई भी नकारा नहीं जा सकता है कि भारत के लिए पूरी दुनिया में भारतीय दवाई एक्सपोर्ट कराने वाला अमेरिका के अलावा कोई अन्य दूसरा देश नहीं है। भारत अकेला ही अमेरिका को 60% दवाई एक्सपोर्ट करता है। ट्रंप सोच रहे थे कि ऐसा करने से भारत को अरबों डॉलर का नुकसान होगा, भारतीय अर्थव्यवस्था को काबू में किया जा सकेगा, लेकिन यहाँ तो सब उल्टा हो रहा है। अगर ट्रंप भारत की फार्मा सेक्टर पर 250% टैरिफ लगाते हैं तो यह डोनाल्ड ट्रंप को खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने के समान होगा। अगर भारत से जाने वाली दवाई अमेरिका में 2.5 गुना ज़्यादा रेटों पर मिलेगी तो इसका सीधा असर आम नागरिक और मरीज की जेब पर पड़ेगा। व्हाइट हाउस से लेकर अमेरिका की सड़कों तक उनके ही लोग उनके ही खिलाफ उतर आए हैं। कभी कभी ट्रंप इतनी मूर्खतापूर्ण बयानबाजी करने लगते हैं जिन पर विश्वास करना खुद एक मूर्खता है। ट्रंप अब अपने ही बयानों में फंसते नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने ऐसा कहकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के सम्मान और व्यापार रिश्तों को तार तार किया है। ऐसा लगता है मानो डोनाल्ड ट्रंप भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था से जल रहे हैं। इससे भारत भी अब चुप बैठने वाला नहीं है। अगर ट्रंप ऐसा करते हैं तो भारत से कहीं ज़्यादा असर अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। ट्रंप ने तो साफ साफ कहा है कि भारत से अब किसी भी प्रकार की ट्रेड व्यापार की बातचीत नहीं होगी। या तो भारत रूस से तेल खरीदना बंद करे, वरना टैरिफ भुगतने के लिए तैयार रहे। लेकिन ट्रंप की टीम के एक ही करीबी एडवाइजर ने कहा कि हम भारत के साथ लगातार बात कर रहे हैं। इंडिया हमारा स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। अब सोचने वाली ये बात यह है कि एक तरफ ट्रंप भारत से बात करने के लिए मना कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की टीम का एक ही कोई सदस्य भारत से लगातार बात करने की बात कर रहा है। अमेरिका के फैसले आखिरकार ले कौन रहा है? अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्था को संभाल कौन रहा है? भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ की लड़ाई किसी बॉलीवुड मूवी से कम नहीं है। यहाँ भी कदम कदम पर सस्पेंस और ट्विस्ट आ रहे हैं। ट्रंप के इस बयान ने पूरी दुनिया की सियासत में भूचाल ला दिया है। कभी भारत को अपना करीबी दोस्त बताने वाले अमेरिका आज लगातार भारत विरोधी बयान और फैसले ले रहा है।
पहले 50% टैरिफ, फिर व्यापार बातचीत बंद और उसके बाद भारतीय फार्मा सेक्टर पर 250% टैरिफ लगाने की तैयारी। आखिर ट्रंप साबित क्या करना चाहते हैं? भारत अमेरिका के टैरिफ वॉर के बीच एक और हैरत अंगेज ट्विस्ट देखने को मिला। भारत विरोधी चीन भी भारत के समर्थन में उतर आया है। हाल ही में चीन के विदेश मंत्रालय ने एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर ट्रंप को मिर्ची तो जरूर लगी होगी। उन्होंने ट्रंप के फैसले को गलत ठहराते हुए कहा कि ट्रंप द्वारा भारत पर लगाया गया 50% टैरिफ राजनीतिक व्यापार संबंधों के खिलाफ है। चीन हमेशा से टैरिफ प्रताड़ना के खिलाफ रहा है और इस बात पर हमारा रुख स्पष्ट और स्थायी है। चीन ने यह भी कहा कि अगर आप बुल्ली को 1 इंच देंगे तो आपसे 1 मील ले लेगा। अब ट्रंप की 250% टैरिफ की ओर वापस आते हैं। अगर ट्रंप भारत से आने वाली दवाइयों पर 250% टैरिफ लगाते हैं तो अमेरिका में भारतीय दवाइयां बहुत महंगी हो जाएंगी, जिन्हें खरीद पाना आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल होगा, जिसके कारण दोनों देशों को तमाम प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। भारत जेनरिक दवाओं का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। जितनी सस्ती दवाइयां भारत अमेरिका को देता है, शायद उतनी सस्ती दवाई अमेरिका को और कहीं से मिलती हो। आंकड़ों की माने तो पिछले 4 सालों में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर रहा है। इसका मतलब है कि भारत अमेरिका से ज़्यादा व्यापार किसी भी अन्य देश से नहीं करता। भारत द्वारा अमेरिका में आमतौर पर दवाई, टेक्सटाइल, IT सेवाएं और ज्वेलरी एक्सपोर्ट करता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत और अमेरिका के बीच तकरीबन 131.84 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है, जिसमें भारत का 87 अरब डॉलर का निर्यात शामिल है। ऐसी परिस्थितियों में भारत पर अमेरिका का 50% टैरिफ लगाना भारत के लिए अपूरणीय क्षति के समान होगा। अगर राष्ट्रपति ट्रंप भारत से एक्सपोर्ट होने वाली दवाइयों पर 250% टैरिफ लगा देते हैं तो भारत और अमेरिका दोनों देशों की अर्थव्यवस्था पर भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। ट्रंप के 250% टैरिफ के बयान पर अमेरिका के हेल्थ मिनिस्टर ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा होता है तो अमेरिकी नागरिकों के लिए ऐसा होना किसी अंधकार भरे सपने से कम नहीं होगा। अचानक ही हेल्थ इंश्योरेंस और हॉस्पिटल्स के बिल आसमान छूने लगेंगे। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका पर चल रहा 37 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज और भी बढ़ सकता है, जिसका सीधा सीधा असर अमेरिका की बढ़ती इकोनॉमी पर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं, अगर भारत पर 250% टैरिफ लगाया जाता है तो भारत के पास इससे बचने के लिए कौन कौन से विकल्प मौजूद हैं। भारत के पास पहले से ही रूस का मार्केट खुला हुआ है। अगर ट्रंप भारत की जेनरिक दवाइयों पर 250% टैरिफ लगा देते हैं तो भारत के लिए रूस एक ऐसा देश है जहां भारत अपनी जेनरिक दवाइयां आसानी से बेच सकता है और अपना व्यापार बढ़ा सकता है। आंकड़ों के अनुसार रूस की फार्मा इंडस्ट्री भारत के लिए 45 अरब डॉलर तक बताया जाता है। अगर भारत रूस में दवाई बेचने में सफल हुआ तो यह भारतीय फार्मा कंपनियां और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए अरबों डॉलर की कमाई का एक सुनहरा मौका बन सकता है। कई सलाहकारों का मानना है कि भारत रूस में दवाइयों का व्यापार कर भी रहा है, बस अब उसे गति देने का समय है। बहुत जल्द भारत रूस में अपनी दवाई की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ा सकता है। अगर ऐसा होता है तो वास्तव में अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।